उनकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 22-23 साल का था। आपके घर में कितने कमाने वाले हैं? हमारे घर पे एक ही कमाने वाला वो है। बाप बूढ़ा है, बुजुर्ग है, एक पैर से माजूर भी है, वो कमा नहीं सकते। बहन भाई हम लोग 12 हैं। 12 बहन भाई हैं। 12 बहन भाई हैं हम लोग। छोटे हैं? सब छोटे हैं, कोई कमाने आप दोनों वाला बड़े नहीं थे? है। हम दोनों बड़े थे, 3 बहनें बड़े, हम बहनें बड़े, हम हमारे बाद मेरा भाई था। हमारा एक ही सहारा था, वो भी मतलब वो हो गया। अभी हम लोग किसके सहारे रहेंगे? किराए का घर है हमारा। अच्छा, अभी बताइए, अब जो ड्राइवर पकड़ा गया है उसको सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा करेंगे आप? मिलनी चाहिए। उनका कहना यही है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई कानून से मजाक नहीं कर सके, क्योंकि ये घर का चिराग तो गुल हो ही गया है। कानून का भी मजाक उड़ाती है इस तरह की माफियाज से। ये देखिए, देख सकते हैं बेहोश हो गई नाज़रीन। ये शख्स है कि मरहूम सईद की बहन बेहोश हो गई और में गिर पड़ी। इस वक्त पूरी फैमिली जो है गम से निडाल है और ये देख सकते हैं आप, इस वक्त बेहोश पड़ गई है बात करते करते। बताइए, भुट्टो साहब के बाद गवर्नर सिंध जो कि लोगों के लिए मसीहा बनता है, आज भी गवर्नर सिंध ने नोटिस लिया है कि इस ड्राइवर को गिरफ्तार होना चाहिए। उस अमल को कैसे देखते हैं आप? बहरहाल ये कि हमारे गवर्नर सिंह कामरान तशूरी भाई की जो है ना, मैं ये कहूँगा जो उसने हमारे जो इस दर्द में शामिल हुए हैं कि इनको अल्लाह जज़ाए खैर दे। और हमारे साथ हम ये हमारे जहन में ये आ गया कि जब उनके बयान आने के बाद हमने ये सोच लिया कि हमारे कोई हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ये भी होंगे। इंशाअल्लाह हम उनके भरपूर ताउन के इंतज़ार भी करेंगे और हमारे साथ वो किरदार करे कि जो ने एक बेहैसियत गरीब घराने के एक बच्चे जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उसी को जो है ना सब कुछ हक मिले और उनके सारे तकलीफ़ें जो है ना उस बात में दूर होगी कि जो है ना पीछे रह जाने वालों की तकलीफ़ें दूर हो। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फ़िदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, आज एक ऐसा अलमनाक वाक़या पेश आया सिंगर कोरंगी मेन रोड पर, जहां एक डंपर वाले ने 4 बंदों को कुचल दिया, जिसमें से 2 उसी वक्त ऑन द स्पॉट जो है मर गए और 2 शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल में ताहाल इलाज चल रहा है। इस वक्त हम सईद जो कि टैंकर वाले ने कुचल दिया था, सईद के साथ एक और बंदा जो कि उसी कंपनी में नौकरी करते हैं, वो भी उनके साथ खड़े हुए थे और खुदा ने उन्हें बचा लिया और मौजूदाना तौर पे वो बच्चे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। इस वक्त सईद का जनाजा बिल्कुल तैयार है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम मेरा नाम है। अब्दुल हकीम, क्या हुआ वहाँ पर बताइए? आप जॉब पे जा रहे थे? हम लोग जॉब पे जा रहे थे, 8:30 बजे का टाइम था। हम लोग कंपनी के अंदर जा रहे थे, तो जैसे हम लोग कंपनी के अंदर इन होने लगे तो पीछे से वो तेज़ी में आया और हमें कुचल दिया। मैं उस तरफ कुचल के गिरा और ये इस तरफ गिरा, तो जब मैं उठ के देखा तो वो गाड़ी के नीचे था। अच्छा। गाड़ी के नीचे था और सलीम भाई भी गाड़ी के नीचे से थे। जी। अच्छा, इसमें 2 अशख़ास, दूसरा कौन था? आपका जानने वाला था? वो भी वही कंपनी का काम करने वाले, एक ऑडिटर वाला था, हमारे साथ काम करते थे। एक ही कंपनी में आप लोग नौकरी कंपनी में। जी। अच्छा, बताइए उम्र क्या थी इनकी? इनका 55 साल था, वो हमारा सईद भाई का 24 साल का था। तो अचानक वो डंपर आया और कुचल दिया उसको। अच्छा, उसके बाद जो है डंपर वाला भाग गया था, जिसको बाद में धर लिया गया। आपने डंपर वाले को देखा था? वही शख्स है जो अभी इस वक्त गिरफ्तार है? डंपर को तो फिलहाल मैंने देखे ही नहीं थे, मगर वो भागने की कोशिश करे और वहाँ बंदों ने पकड़े, ये बताया। बाकी उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस में चले गए थे। अच्छा, नहीं, जी। तो मुर्तज़ा चौरंगी के करीब से पकड़ा, वो तो भाग रहा था। किसने पकड़ा था? पकड़ने के बाद क्या छोड़ दिया गया था उसको? वो मुझे नहीं मालूम। हम लोग चले गए थे एम्बुलेंस लेके, वो भाग गया था, क्या कर रहे थे। मैं तो उसके बाइक को लेके परेशान था, तो फिर हम लोग उसको लेके एम्बुलेंस चले गए थे जिना में। आप मरहूम सईद के रिश्तेदार भी हैं या काम करते थे एक साथ? मेरा रिश्तेदार भी है वो। जी। हज़रत, क्या कहना चाहेंगे? सईद का इंतकाल हुआ और एक अलमनाक वाक़या है, आप लोग कानूनी चाराजोई करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सईद जो बच्चा है, ये 2-3 भाई हैं, मगर इनसे सबसे बड़ा भाई ये है, सारे काम करने वाला करता धरता ये है। और दूसरी बात ये है कि जो उनके भाई है कि हाफिज़ुल कुरान है और उनके छोटा भाई है जो इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद है। मगर जो है ना, ये
जो टेंगर जो आए हैं जिस हिसाब से बताए जा रहे हैं, वहाँ तो हम मौजूद नहीं थे, जो वहाँ से लोगों को यानी शाहिदीन से जो पता चला जी जी जी, वहाँ से जो ये पता लगा कि जो है ना जिस तरह ये टेंगर आया, समझो कि जो है ना ये इस मिसाइल जैसे आया है। पहले शुरू में रोड, उसके बाद सर्विस नाला, फिर सर्विस रोड, उसके बाद फुटपाथ में जाके फिर गेट आते हैं। नाला खुला हुआ भी है, मैंने खुद रिपोर्टिंग की वहाँ पर। बस ये फिदा भाई आप समझ सकते हैं, अगर ये तकरीबन जो है ना 120 की स्पीड में होगा तो इतनी स्पीड में ये वहाँ पहुँच सकती है, वरना ये गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं पहुँच सकती अगर 20-40 में हो। और ये हमारे ख़ास तौर पे ये है कि जो टेंगर हो गया, डंपर हो गया, ट्रॉले हो गए, ख़ास तौर पे इस जगह में इतनी स्पीड में होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, इनको चाहिए कि जो रफ्तार को भी देखते नहीं है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, जो हमारे जो ट्रैफिक वाले साहब हैं इन लोगों को। और दूसरी बात है कि जो है ना इसके लवायकीन जो है ना बहुत कमज़ोर हैं। मेरे जो है ना ये समझे कि मेरा भांजा है और इनके जो चचा है वो मेरा बहन भाई है। मगर बात ये है कि जो है ना वाहिद कफ़ील है, और दूसरी बात ये है कि सारे ये किराए के मकान में रहते हैं और इनके वालिद साहब माजूर हैं और ये बस इनके घर के हालात बहुत तंग हैं और ये वाहिद कफ़ील ही कह सकते हैं कि वो तो बाकी जो हैं वो छोटे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनकी क्या उम्रें बताते हैं आप? नहीं, उम्र के अगर उसी हिसाब से जाए तो एक तो भाई इनके हाफिज़ हैं और एक छोटा तकरीबन 10-11 साल का है, और एक जो भाई है इनके से छोटा है, मगर बहनें ज़्यादा हैं इनके, तकरीबन ये टोटल भाई बहनें तकरीबन 10-11 भाई बहन हैं। बहरहाल ये है कि जो है ना जो भी हो कि जो है ना मैं तो ये मुतालबा करूँगा कि जो है ना इनको पहले शुरू में इनके सज़ा भी होनी चाहिए और इनके साथ ऐसे होने चाहिए कि जो है दूसरे जो ड्राइवर हजरात है इनको ये खौफ इसलिए नहीं होते कि जो है ना ये लोग कोई मुक्का करके जो है ना इनको बचा लिया जाता है, इसी वजह से इनको कोई खौफ नहीं होता है। ट्रैफिक का कोई कानून होता है, कोई तरीक़ा होता है, इनका कुछ भी नहीं होता है। इसी वजह से जो है ना ये लोग बेलगाम होते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इंशाअल्लाह। और इसके बाद जो है बात की बात देखी जाएगी कि जो है ना जो लवाकिन के साथ जो भी मसला हो, फिर हम घर में बैठेंगे इनको देखने के बाद जो है ना, क्योंकि जाने वाले तो चले गए मगर उनके पीछे रह जाने वाले बहुत तकलीफ़ में होंगे, क्योंकि सारे जो है ना एक घर का कफील हो, उनके बाप माजूर हो और बहनें हो, ये सारे बहुत कुछ मसला फिदा भाई। यानी कि कानूनी चाराजोई के लिए आप तैयार हैं? इंशाअल्लाह मैं ख़ुद जाऊंगा, मैं ख़ुद करूंगा कानूनी जो कार्रवाई है, मैं ख़ुद अपनी मुद्दत में मेरे भाई से पूछ के मैं अपने मुद्दत में जो कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगा। अच्छा, FIR किसकी मुद्दत में कटी है? इंशाअल्लाह अभी तो कटी नहीं है, अभी तो फ़िलहाल तो मेरा ख्याल तो वही रोज़नामचा में एंट्री हुआ होगा कि मुद्दे हम लोग गए नहीं है। इंशाअल्लाह अभी हम तदफीन के बाद इंशाअल्लाह हम अपने थाने से रब्ता करेंगे, थाने वाले हमसे रब्ता करें, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद जो भी हम कानूनी कार्रवाई होंगे हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पब्लिक का भी यही कहना है। मरहूम सईद के जो रिश्तेदार हैं उनका एक अच्छा दावा सामने आया, जो कि हम हमेशा कहते हैं कि खुदा के लिए मुल्क को माफियाज का हवाला ना किया जाए। माफियाज को पता है कि कानून हमारा कितना कमज़ोर है। अगर कानून जो है सख्त से सख्त सज़ा दें, ऐसे लोगों को कैफ़र किरदार तक पहुँचा दें, तो अगले के लिए क्या एक एग्ज़ाम्पल बनेगा और आगे कोई इस तरह का अमल करने से ज़रा सा घबरा जाएगा। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। चंद टक्कों के लिए हमारा कानून बिकने के लिए तैयार होता है। उसकी वजह यह है कि ये जितने भी डंपर, जितने भी जो है टैंकर और प्लस जो बसेस चलती है, उनकी फ़िटनेस का सबसे बड़ा मसला है। फ़िटनेस को मेक श्योर नहीं कराया जा रहा है। आया इस इदारे से कौन पूछे? गवर्नर साहब से ही हम भी दरख्वास्त कर सकते हैं, क्योंकि वो इस वक्त मसीहा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो गुज़िश्ता रोज़ 2 नंबर में डकैती के दौरान बाप बेटे को उसके अहले खाने के साथ भी आज गवर्नर साहब ने मुलाकात की है और एडिशनल IG साहब को भी वो लेकर आए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नर का। फ़िटनेस का डिपार्टमेंट है, इसको लगाम देने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ों पे नोटिस लें। कंसर्न इदारे खुदा के लिए मुल्क है, मुल्क को मुल्क की तरह चला लें, न कि माफियाज के हवाले करें। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें प्रोग्राम माज़द के साथ।